आओई योडोको के लिए मोनजायाकी नाम का व्यंजन बनाती है, उसे काफी पसंद आता है। आओई उसे मोनजायाकी बनाना सिखाती है। आओई उसे रेसिपी देती है। वह कहती है कि तुम मुझे ये रेसिपी क्यों दे रही हो। वह कहती है कि ये मूनफ्लावर रेस्टोरेंट की रेसिपी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। वह आओई से खुश हो जाती है। हिडेयोशी बिल्कुल भी खुश नहीं होता है क्योंकि आओई ने मेहमान के कमरे में खाना बनाया होता है। रानमारू ट्विंस को सजा देता है और कहता है कि आओई तुम ओरियो इन में काम नहीं करती हो, इसलिए तुम उस सजा से दूर रहो। हातोरी आओई से कहता है कि ओरियो इन दक्षिण दिशा में है। यह समुद्र के किनारे स्थित है, जिस वजह से यहाँ प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, यानी समुद्र में रहने वाले आयाकाशी, जिन्हें उमीबोजो कहा जाता है। उमीबोजो को शांत करने के लिए यह सेरेमनी होती है। अगर वह खुश ना हो तब वह इस पूरी जगह को समुद्र में डुबा सकते हैं। इस सेरेमनी को सिर्फ रानमारू और गिंजी ही सफल बना सकते हैं, क्योंकि वह दोनों ही योकाई है जो कि शिरिन की सुरक्षा करते हैं। आओई उससे और भी जानना चाहती है, लेकिन वह कहता है कि अगर मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया तब रानमारू मुझे नौकरी से निकाल देगा। लेकिन फिर भी हातोरी आओई को बताता है कि हमें नहीं पता कि सेरेमनी कब होगी, इसलिए उमीबोजो जो कि समुद्र के अंदर रहने वाले आयाकाशी है, वह गुस्सा हो गए थे, इसलिए हम उनको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वह कहता है कि मैंने सुना था कि यहाँ एक हाचियो की मृत्यु हुई थी। ओगोन आओई को इसलिए यहाँ पर लाई होती है ताकि वह सेरेमनी में उसकी मदद करे। जिसके बाद ओगोन कुछ समय के लिए हाचियो की तरह बनकर रही, लेकिन रानमारू पिछले हाचियो के लिए काम करता था और उसके पास शक्तियाँ भी है। रानमारू और गिंजी बिल्कुल भाई की तरह है। वह श्रिंग की सुरक्षा करते हैं, इसीलिए गिंजी वापस आया है। वह आओई को ये भी बताता है कि सेरेमनी को सफल करने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है। पहली रेनबो अम्ब्रेला जो कि योडोको के पास है और वह हमारी बात सुनने के लिए तैयार है। उसे मोनजोयाकी नाम की रेसिपी मिली है। दूसरा है तेंगू फैन जो कि तेंगू का राष्ट्रीय खजाना है, अल्कोहल, और वह उस कुछ नाम और भी बताता है। जिसके बाद आओई मत्सुबा के लिए खाना बनाती है। ओडोना कहता है कि तुम्हें साउथ को देखना चाहिए, लेकिन वह कहती है कि अगर मैं यहाँ से गायब हो गई तब रानमारू उस बच्चे को समुद्र के अंदर फेंक देगा। ओडोना उसका लॉकेट निकालता है। वह कहता है कि मैंने इस लॉकेट के अंदर अपनी कुछ शक्तियाँ डाली है और तुम अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल कर सकती हो, जो कि तुम्हारा फॉलोवर होगा। वह उस पेंडेंट का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद आओई का एक क्लोन बनता है। वह बिल्कुल आओई की तरह लग रही होती है। वह ओडोना को गले लगाती है। वह कहता है कि जब तुम खुश होती हो तब तुम ऐसे ही करती हो। आओई कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह उसे बताता है कि तोकोहिको एक योकाई है जो कि क्लोन को बना सकता है। वह ओडोना का नाम पुकार रही होती है। आओई उसको दूर हटाना चाहती है। फिर वह आओई को गले लगाती है। वह कहता है कि ये बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह है और ये हमारे प्यार की पहली निशानी है, इसलिए मैंने सोचा है हम उसका नाम आई रखेंगे। वह कहती है कि ठीक है। आई आओई को फिर से गले लगाती है। फिर आई मत्सुबा के लिए खाना ले जाती है और ओडोना और आओई दोनों ही साउथ में घूमते हैं। वह एक श्रिंग को देखती है। वह वही जगह होती है जहाँ सेरेमनी विफल हुई थी। वह बच्चों को भी देखती है जो कि अनाथ होते हैं। वह शशुको को भी देखती है। शशुको काफी खुश होता है। ओडोना कहता है कि शशुको मेरी काफी मदद करता है। समुद्र तट के किनारे ओडोना को काफी दुर्लभ चीज मिलती है। वहाँ एक रेनबो क्लैम शेल होता है। वह आओई को देता है और कहता है कि ये चीज अनंत क्षेत्र से आया है। इस दुनिया में एक क्षेत्र ऐसा भी है जहाँ मनुष्य और आकाशी के अलावा कोई दूसरा क्षेत्र भी है। वहाँ एक द्वीप है जो अनंत क्षेत्र के करीब है। वह किसी का भी जाना मना है। उसी समय ओरियो इन में एक विस्फोट होता है। आओई ओरियो इन में जाती है। उसे पता चलता है कि यहाँ तेंगू वॉर चल रहा है। वह कहते हैं कि हातोरी ने मत्सुबा से अल्कोहल मांगा है। आओई और रानमारू दोनों को ही समझाते हैं। मत्सुबा शांत हो जाते हैं। हातोरी भी शांत हो जाता है। हातोरी आओई से कहता है कि हमारी हमेशा ही लड़ाई होती है। वह पूछती है कि तुम्हारी लड़ाई क्यों होती है। वह कहता है कि मत्सुबा हमेशा से ही एक इंसान से शादी करना चाहते थे, इसलिए वह इंसान
की लड़की के पीछे पड़े रहते थे, लेकिन लड़कियां उन्हें देखकर भाग जाती थी। लेकिन उनकी एक ख्वाहिश बिल्कुल भी पूरी नहीं होती है। जिसके बाद उनकी शादी मेरी माँ से हुई, फिर उनके 6 बच्चे हुए। मैं तीसरे नंबर का बेटा हूँ। मेरी माँ का नाम शशारा है, लेकिन उन्हें मेरी माँ के हाथों का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर एक इंसान थी। अपनी एनिवर्सरी के दिन उन्होंने वह खाना बनाया था जो मत्सुबा की माँ बनाया करती थी। लेकिन मत्सुबा को शशारा के हाथों का बना हुआ खाना उनके माँ के हाथ के बने हुए खाने से काफी अलग लगा, क्योंकि उन दोनों का स्वाद काफी अलग था, जिस वजह से वह गुस्सा हो गए। उस समय शशारा रो रही थी, हाथोरी भी गुस्सा हो जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। मत्सुबा हाथोरी को घर से निकाल देता है। फिर वह तेंगू का राष्ट्रीय खजाना, जो कि एक अल्कोहल है, उसे चुराता है और बेच देता है। जब मत्सुबा को ये बात पता चलती है, तब वह हाथोरी को घर से निकाल देते हैं। मत्सुबा सपना देखता है। सपने में उसे अपनी बीवी दिखाई दे रही होती है। वह कहती है परिवार को हमेशा साथ रहने की जरूरत होती है। वह अपने सपने में हाथोरी को भी देखता है। आओई उनके सामने होती है। वह आओई से कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकता हूँ कि मेरी बीवी ने मरने से पहले क्या कहा था। उसने मुझसे कहा था कि परिवार को हमेशा साथ रहने की जरूरत होती है, लेकिन मैं हाथोरी को राष्ट्रीय खजाना नहीं दे सकता हूँ। वह गिंजी को देखकर कहती है कि गिंजी सेरेमनी की तैयारी कर रहा है। वह एक फोटो को देखती है जिसमें शशारा अपने पूरे परिवार के साथ होती है। वह कहती है कि शशारा काफी सुंदर थी। आओई उनके लिए खाना बनाती है। ओडाना आओई की मदद करता है। मत्सुबा ने हाथोरी को पकड़ा हुआ है, लेकिन आओई उन दोनों को खाना देती है। वह उस खाने को खाते हैं। फिर उन दोनों की गलतफहमी दूर हो जाती है, क्योंकि आओई ने खाना बिल्कुल मत्सुबा की माँ की तरह बनाया होता है, जबकि दूसरा खाना हाथोरी की माँ की तरह बनाया होता है। लेकिन दोनों का स्वाद काफी अलग होता है। आओई उनसे कहती है कि एक खाना बिना हड्डी वाली चिकन का बना है, जबकि दूसरा खाना बिना हड्डी के बना हुआ है। और शशारा ने जरूर ये सोचा होगा कि अगर आप हड्डी वाली चिकन खाओगे तब आपके गले में वह हड्डी अटक जाएगी, जिस वजह से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। हाथोरी गुस्सा होकर कहता है कि मेरी माँ आपके लिए कितनी चिंता करती थी, लेकिन आपको उनके हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उनकी मृत्यु हो गई। मत्सुबा भी गुस्सा होकर कहता है कि तुम अपनी माँ की मृत्यु पर भी नहीं आए। वह कहता है कि आपने मुझे यहाँ आने के लिए मना किया था। वह दोनों लड़ाई करने लगते हैं। आओई उनको रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि आओई की माँ ने उसे कभी भी पसंद नहीं किया था। ओडाना आओई को एक पिल देता है, वह ठीक हो जाती है। ओडाना कहता है कि शीरो ने आओई को पाला है और आओई को कभी भी अपनी माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ है। वह दोनों शांत हो जाते हैं। ओडाना कहता है कि आओई पति का फर्ज होता है अपनी पत्नी का साथ देना, अगर वह मुसीबत में हो। वह सोचती है कि मुझे लगता है कि ओडाना मेरे परिवार की तरह है। मत्सुबा को अपनी माँ की याद आ रही होती है और हाथोरी को अपनी माँ की याद आ रही होती है। वह दोनों ही इस समय काफी भावुक है। मत्सुबा हाथोरी को तेंगू का राष्ट्रीय खजाना यानी अल्कोहल दे देता है। एक आयाकाशी आओई को देख रहा होता है।